हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021 से जुड़े जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 26 जुलाई के दिन घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। 26 जुलाई 1933 विश्व आर्थिक सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय रजत समझौता पर लंदन में हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसे ही 26 जुलाई 1956 मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। ऐसे ही 26 जुलाई 1965 मालदीव ब्रिटेन के अधीनता से स्वतंत्र हुआ। ऐसे ही 26 जुलाई 1971 भारत पाक युद्ध के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्ष होते रहे। विजय दिवस या कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसे ही 26 जुलाई 1998 एनटीएनटी और ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी पीएलसी ने संयुक्त उपक्रम बनाने की घोषणा की। ऐसे ही 26 जुलाई 2012 सीरिया में हुए हिंसा में एक दिन में करीब 200 लोग मारे गए थे। ऐसे ही 26 जुलाई 2013 पाकिस्तान के पाराचीनार में बम विस्फोट हुआ जिसमें 57 लोग मारे गए। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है राजस्थान कोर्ट, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है योजना आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में सरकारी स्वामित्व वाली सभी आयुध कारखानों में कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। इस बिल में सरकार उल्लेखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाएं घोषित कर सकेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र में किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिस्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके लिए ऑप्शन ए है भारतीय जल सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलिरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 2006 से की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है 124 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 224 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 324 करोड़ रुपए था, ऑप्शन डी है 424 करोड़ रुपए। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 324 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान एक केंद्रीय योजना के तहत 42 वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाएं की स्थापना की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? इनमें जो पहला ऑप्शन है वो केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मेघालय। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी मेघालय कैबिनेट ने हाल ही में मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और राज्य के कुशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनने के लिए एक क्षेत्र बनाना है। इस नीति को राज्य के खेल और युवा मामले के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोत विधेयक 2021 हाल ही में पेश किया गया है। इसके लिए ऑप्शन ए है
राज्यसभा, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय पोत विधेयक 2021 हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया। यह अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जल मार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने के एकरूपता लाएगा। उस विधेयक को नवनियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, तो ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल pmcareforchildren.in की घोषणा की है और केंद्र सरकार ने कहा कि वह बच्चा पीएम केयर्स के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत हर बच्चे के 18 वर्ष का होने का उसे 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है नेपल्स, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी है लंदन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में इटली के नेपल्स में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता आयोजन में राजनीतिक एजेंडा के केंद्र में रखने, प्रगति और मानव कल्याण के साथ पर्यावरण संरक्षण को समेटने और महामारी के लिए विज्ञान आधारित समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किग्रा वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 40 किग्रा वर्ग, ऑप्शन बी है 49 किग्रा वर्ग, ऑप्शन सी है 55 किग्रा वर्ग तथा ऑप्शन डी है 58 किग्रा वर्ग। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचते 49 किग्रा वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। यह भारोत्तोलन में यह भारत का पहला सिल्वर मेडल है। 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किग्रा भार उठाकर 49 किग्रा वर्ग में के फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है 64%, ऑप्शन बी है 74%, ऑप्शन सी है 84%, ऑप्शन डी है 70%। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में मंकी वी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामले सामने आया है? इसके लिए ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है जापान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में चीन में मंकी वी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी वी वायरस मैकाक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फा हर्पिस वायरस एंजियोटिक, यानी यह एक मूल रूप से इसमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों काटने, खरोचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से फैलता है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।